हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। और ये लिथोस्फीयर हमारा क्या था, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं ना, यानी कि सबसे इसका एग्जाम्पल हमारा अच्छा सा था लैंड। ये लैंड हमारा किसका एग्जाम्पल है? लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में खास बात। डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर हम लोग पहले भी जान चुके थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यानी कि अर्थ पे जो भी चीज़ आपको सॉलिड नजर आता है, एकदम ठोस नजर आता है, वो हो गया हमारा लिथोस्फीयर। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा था हमारा मिट्टी, सॉइल, है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या खास हमको देखने को मिल सकता है। इट कंटेन्स द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विद सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अर्थ पे आपको बहुत प्रकार के पत्थर मिलेंगे। रॉक मतलब क्या? बहुत प्रकार के पत्थर मिलेंगे आपको, छोटे बड़े, है ना। इस प्रकार के आपको पत्थर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े आपको पहाड़ भी मिलेंगे, है ना। तो ये जो हमारा सॉलिड चीज़ आपको देखने को मिल रहा है अर्थ के ऊपर, पहाड़ ये सब, पत्थर ये सब, ये हमारा क्या है? यही तो हमारा लिथोस्फीयर है। यही हमारा लिथोस्फीयर है। और इन्हीं सब के वजह से हम लोगों को एलिमेंट्स मिलता है, यानी कि वैल्यूएबल चीज़ मिलता है हम लोगों को। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे, यानी कि ज़मीन पे ही, हम लोग मिट्टी पे ही अपना फसल उगाते हैं, वहाँ से हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, यानी कि बहुत ही प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं भोजन से, है ना। जैसे हमारे पास यदि मिट्टी है तो मिट्टी किसका एग्जाम्पल है? मिट्टी हमारा लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है ना। तो जब हम लोग लिथोस्फीयर पे अपने फसल को उपजाएंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे हम लोगों को। पेड़ जब लगाएंगे तो, और अच्छे भोजन मिल रहे हैं तो वहाँ से हमको अच्छे प्रोटीन भी मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और इसी के वजह से लिथोस्फीयर पे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाता है, यानी कि वहाँ पे जीवित रह पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर के बारे में छोटा सा टॉपिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है ना, यानी कि जो अर्थ का जो ऊपर वाला भाग है, जो हम लोग जिसको मिट्टी कहते हैं, जिसपे कि हम लोग चलते फिरते हैं, वो हमारा दो अलग अलग फॉर्म में बटा हुआ है। दो अलग अलग फॉर्म में बटा हुआ है। तो इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्म आता है ओशियन बेसिन्स के बारे में। ओशियन बेसिन्स के बारे में। उसके बाद फिर हमारा आएगा कंटिनेंट के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर हमारा ओशियन क्या है और हमारा कंटिनेंट क्या है। तो याद रखिएगा, लिथोस्फीयर हमारा दो अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा डिवीजन इसमें है ओशियन बेसिन्स, ठीक ना। इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। डेफिनेशन ऑफ ओशियन बेसिन देखिए क्या है। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। जहां पे आपको बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा देखने को मिले, जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा पानी का मात्रा देखने को मिले, उसी को हम लोग कहते हैं ओशियन बेसिन्स। जितने की भी हमारे ओशियन हैं, यानी कि समुद्र हैं जितने भी हमारे, वो सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओशियन बेसिन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, क्या है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो जितने भी कंट्री के हमारे ओशियन हैं, तो वो सारे यदि आपस में मिले जुले हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ओशियन बेसिन्स का। ओशियंस बेसिन का। तो ओशियन बेसिन्स हमारा मेनली बहुत बड़े लेवल पे, जब हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के ओशियन आपस में कनेक्टेड हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है ओशियन बेसिन्स का, ठीक ना। जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये सारा यदि आपस में मिला हुआ है पानी में, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल ओशियन बेसिन्स का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अलग अलग हमारे पास ओशियन है, लेकिन फिर भी आपस में वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी पानी हर जगह पे ओशन में बराबर रहता है ना। क्या कहीं पे देखे कि इंडियन ओशन का पानी बहुत ऊपर होगा तो पैसिफिक ओशन का पानी बहुत नीचे होगा? ऐसा नहीं होता है ना। उसका लेवल सेम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। तो जब भी हम लोग लैंड को मेजर करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग जमीन के हाइट को नापते हैं, तो हम लोग हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लोग हमेशा शुरुआत करेंगे समुद्र से, क्योंकि समुद्र का जो पानी है ना, वो बिल्कुल एकदम एक पोजीशन में है, ना ही कहीं ऊपर है ना ही कहीं नीचे में है ना। तो जैसे मान लीजिए, यदि हमको ये जानना हो कि झारखंड ज़्यादा ऊंचाई पे है या बिहार ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो हम लोग कैसे नापेंगे?
क्या बिहार के धरती पे स्केल लगाएंगे और नाप लेंगे, या फिर झारखंड के धरती पे स्केल लगाएंगे ऐसे नाप लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं नापेंगे। हम लोग नापेंगे समुद्र के जो हमारे सी लेवल है ना, जो समुद्र का पानी है, उस पे हम लोग अपने स्केल को रख के नापेंगे। क्योंकि हो सकता है कि बिहार का धरती ऊपर नीचे हो, झारखंड का धरती ऊपर नीचे हो, तो हमारा यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा मानते हैं किसको, अपना ओशियन को मानते हैं, क्योंकि हमेशा ओशियन का जो पानी होता है बिल्कुल एक लेवल में होता है, ना ही वहाँ पे ऊंचा होता है कोई चीज़, ना ही वहाँ पे गहरा होता है कोई चीज़। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ लैंड, जो यानी कि कोई ज़मीन कितना ज़्यादा ऊंचा है या फिर कोई ज़मीन कितना ज़्यादा नीचे है, तो इसको यदि हमको नापना हो तो हम लोग नापते हैं समुद्र के सी लेवल को ध्यान में रखते हुए, है ना। क्योंकि समुद्र का सी लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो कि एकदम बिल्कुल सही और सटीक मेजरमेंट दे सकता है, क्योंकि समुद्र के लेवल में ना ही ऊंचाई होता है ना ही गहराई होता है ना। यानी कि जैसे हमारा ज़मीन होता है ना ऊंचा गहरा, समुद्र में ऐसा नहीं होता। समुद्र का पानी बिल्कुल सेम होता है, एकदम हर जगह पे बराबर लेवल का होता है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए यहाँ पे द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल यदि देखा जाए, यानी कि जो समुद्र का पानी है उसके लेवल से यदि हम लोग नापें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो वो है 8,848 मीटर। यानी कि माउंट एवरेस्ट की पूरी जो लंबाई है ना, वो 8 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर 848 मीटर है। यानी कि 8 किलोमीटर आप अपने रोड पे देख लीजिए कितना बड़ा होगा 8 किलोमीटर, उतना ज़्यादा ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, माउंट एवरेस्ट जब हम लोग नापते हैं ना, उसकी लंबाई को नापते हैं, तो हमेशा हम लोग समुद्र के लेवल को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि समुद्र का लेवल का जो पानी है वो ना ही ऊपर हो सकता है ना ही नीचे हो सकता है, वो बिल्कुल बराबर रहता है। तो ये हो गया हमारा हाइट मीटर में माउंट एवरेस्ट का, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज 11,022 मीटर। तो ये तो हो गया पहाड़ का बात। समुद्र का बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। मरीना ट्रेंच एक हमारा छोटा सा, मतलब कि मरीना ट्रेंच हमारा एक जगह पड़ता है, मतलब जगह नहीं कह सकते, ये पानी में ही हमारा एक जगह है पैसिफिक ओशन में। जैसे हमारा इंडियन ओशन है ना, वैसे हमारा एक पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में हमारा एक जगह है मरीना ट्रेंच, और उस मरीना ट्रेंच की जो गहराई है पानी में, समुद्र में गहराई कितना है, 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर 22 मीटर, है ना। इतना ज़्यादा गहराई है। आप सोच लीजिए अपने रोड पर से 11 किलोमीटर कितना होगा, उतना ज़्यादा वो गहरा है नीचे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा पहला डिवीजन लिथोस्फीयर का, जो कि था हमारा ओशन बेसिन्स। उसके बाद फिर हमारा है कंटिनेंट। कंटिनेंट क्या होता है, देखिए डेफिनेशन ऑफ कंटिनेंट क्या है, द लार्ज लैंड मास आर नॉन एज द कंटिनेंट। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लार्ज वाटर बॉडीज था, ये हमारा लार्ज लैंड मास है। यानी कि इसमें आपको पानी ध्यान में रखना है, इसमें आपको ज़मीन ध्यान में रखना है, यानी कि बिल्कुल एकदम ठोस ज़मीन आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिनेंट, ठीक ना। तो हमारे पास 7 कंटिनेंट है, जैसे हमारा एशिया भी एक कंटिनेंट है, यूरोप भी एक कंटिनेंट है ना। ये सारे के सारे हमारे क्या है, कंटिनेंट है। तो याद रखिएगा कि लिथोस्फीयर को हम लोग 2 अलग अलग डिवीजन में बांटे हुए हैं। पहला डिवीजन हमारा कहलाता है ओशियन बेसिन्स, और दूसरा डिवीजन हमारा कहलाता है कंटिनेंट। ओशियन बेसिन्स में मेनली हम लोग वाटर को ध्यान में रखते हैं, और कंटिनेंट में मेनली हम लोग अपने लैंड को ध्यान में रखते हैं। तो आप जो जानते हैं 7 कंटिनेंट के बारे में, उसी कंटिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो कंटिनेंट का इस्तेमाल शुरुआत हम लोगों का यहाँ से होगा, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।